क्लास 11th और क्लास 10th एंडोक्राइन सिस्टम में आज का जो हमारा ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्लैंड होगा। एड्रिनल ग्लैंड्स। रेनल वर्ड जो है आप सब जानते हैं कि ये किडनी से रिलेटेड होता है और एडरेनल का मतलब है किडनी पर, किडनी के ऊपर। तो एड्रिनल ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो रेनल यानी किडनी के ऊपर मौजूद रहते हैं। इन्हें सुप्रा रिनल ग्लैंड्स जो है उस नाम से भी जाना जाता है। तो आप एड्रिनल ग्लैंड्स कहें या सुप्रारेनल ग्लैंड्स कहें, बात एक ही है। और ये होते कितने हैं? दो, क्योंकि दो किडनियां हैं। सो ये अगर हमारी एक किडनी और ये अगर हमारी दूसरी किडनी है, तो ये जो किडनीज होती हैं ह्यूमन बीइंग की, इन दोनों ही किडनीज के ऊपर, राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों के ऊपर इस तरह से कोनिकल शेप के दो ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो दोनों ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद हैं, इन्हीं ग्लैंड्स को एडरेनल या सुप्रारेनल ग्लैंड्स कहा जाता है। अगर इन ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड को निकालकर उसकी स्टडी की जाए, उसे देखा जाए, तो एक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो देखने में शेप के लिहाज से कोनिकल शेप का होता है। इस तरह का एड्रिनल ग्लैंड रहता है। इसकी शेप जो है वो थोड़ी कोनिकल सी रहती है। और इस एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, दो हिस्से होते हैं। इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा एड्रिनल ग्लैंड का, बीच वाला हिस्सा जो रहेगा, इतना हिस्सा, इसे एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला कहा जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नाउन एज एड्रिनल मेडुला। ये सेंट्रल पार्ट जो है इसे एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। ये जो शेडेड पोर्शन मैंने सेंटर में एड्रिनल ग्लैंड का शेड मैंने जो पोर्शन कर दिया, इसे एड्रिनल मेडुला के नाम से जो है वो जाना जाता है। सो दिस इज मेडुला। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स कहा जाता है। सो दिस इज कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टेक्स बड़ा हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है। ये बड़ा हिस्सा है। पूरे एड्रिनल ग्लैंड का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स पार्ट है, जबकि मेडुला सिर्फ 20% हिस्सा जो है एड्रिनल ग्लैंड का वो होता है। कॉर्टेक्स बाहर, मेडुला बीच में, कॉर्टेक्स बड़ा, मेडुला छोटा। कॉर्टेक्स 80% हिस्सा बनाता है, मेडुला 20% हिस्सा बनाता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहां देखनी है कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है। कॉर्टेक्स में से हार्मोन तभी आते हैं जब पिट्यूटरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। लेकिन मेडुला जो है वो किसी हार्मोन से स्टिमुलेट नहीं होता। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। सो कॉर्टेक्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स secreted from pituitary, whereas medulla is under the direct control of our nervous system. अब हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से भी आएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से भी आएंगे। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कॉर्टेक्स जो है इसके अगर और हम लोग स्टडी करें तो कॉर्टेक्स में 3 हिस्से जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 3 जोन आपको कॉर्टेक्स में देखने को मिलेंगे, आउटर मोस्ट जोन, मिडल जोन और इनर जोन। तो कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। मेडुला में ऐसी कोई डिवीजन जो है वो नहीं है। कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन जो कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट रिंग से आता है, दूसरा जो कॉर्टेक्स की मिडल रिंग से आता है, और तीसरा जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट रिंग से आता है। जो आउटर मोस्ट रिंग है, कॉर्टेक्स का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, उसमें से जो हार्मोन आता है
उसे मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं, जिसे हम लोग एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। कॉर्टेक्स की मिडल रिंग से जो हार्मोन आता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं, जिसे हम कॉर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। और जो इनर मोस्ट रिंग है, इसमें से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो आता है। सो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो फर्दर 3 हिस्सों में बटा है। उसकी कॉर्टेक्स की आउटर रिंग से, आउटर जोन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिडल जोन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इनर जोन से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन आता है। कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैट से बने हुए हार्मोन होते हैं, और फैट से बने हुए हार्मोन्स को स्टीरॉइड हार्मोन कहा जाता है। सो ये सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, और क्योंकि कॉर्टेक्स से आते हैं, सो दीज आर स्टीरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्टेक्स, या कहें कॉर्टेक्स स्टीरॉइड्स, या कहें शॉर्ट में कॉर्टिकॉइड। सो दैट इज वाई कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, बिकॉज ये कॉर्टेक्स से आने वाले स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और ये 3 तरह के हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन जो है, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में पढ़ चुके हैं कि ये वो हार्मोन है जो नमक यानी साल्ट यानी सोडियम जो है उसको बचाता है। साल्ट यानी सोडियम को बचाने वाला हार्मोन जो है वो एल्डोस्टेरोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। जिस दिन इंसान नमक कम खाता है और ब्लड में साल्ट यानी सोडियम की कमी रहती है, उस दिन एल्डोस्टेरोन रिलीज होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सोडियम की एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है ताकि यूरिन में सोडियम के लॉस को कम किया जा सके। जैसे पानी को बचाने वाला हार्मोन एडीएच होता है, ऐसे ही सोडियम को बचाने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। जब इंसान काफ़ी देर तक स्टार्व करता है, काफ़ी देर तक भूखा रहता है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसकी बॉडी में रिलीज होता है, जिससे उस इंसान की बॉडी के अंदर जमा फैट और प्रोटीन ग्लूकोज में बदलने लगता है। तो शरीर के फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलने का काम, ताकि जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिल सके। कब? जब इंसान काफ़ी देर तक भूखा रहता है और शरीर के अंदर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में ज़रूरी होता है कि प्रोटीन और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और ये काम आपका कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन करता है। सीधे कहें स्ट्रेट वे, तो ये हार्मोन तब रिक्वायर्ड होता है जब इंसान का शरीर काफी देर तक स्टार्व कर रहा है, भूखा है। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको भी सुप्रेस करने में, कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड जो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट रिंग से आता है, ये मेल फीमेल दोनों में निकलता है, और इसका काम जो मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हालांकि उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मेन रोल जो है वो तो सेक्स हार्मोन्स जो टेस्टिस और ओवरी से आते हैं उनका होता है, बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में थोड़ा रोल ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट रिंग से आते हैं वो भी करते हैं। सो दीज आर द हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब मेडुला की बात की जाए तो मेडुला में से जो हार्मोन्स आते हैं वो एमाइन हार्मोन है, बिकॉज वो कैटिकॉल नाम के अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो वो एमाइन हार्मोन है। जैसे कॉर्टेक्स के हार्मोन जो थे वो स्टीरॉयड हार्मोन थे ना, ऐसे ये एमाइन हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन वो होते हैं जो फैट से बनते हैं, एमाइन हार्मोन वो होते हैं जो एमाइनो एसिड से बनते हैं। तो कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन हैं,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और मेडुला के हार्मोन अमाइन हार्मोन है, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। कोई पूछे कौन से अमाइनो एसिड से, तो कैटिकॉल नाम के अमाइनो एसिड से बनते हैं। और यही वजह है कि जैसे उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते थे, इन्हें कैटिकॉलामाइन्स कहते हैं। और मेडुला में से जो हार्मोन आते हैं वो एक नहीं बल्कि दो हार्मोन्स का मिक्सचर होता है। इसमें एक हार्मोन एड्रेनलिन है और साथ में इसमें नॉर एड्रेनलिन भी है। जब मेडुला में से हार्मोन आएगा ना, तो उसमें से 80 मॉलिक्यूल्स जो होंगे, 80% मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एड्रेनलिन के होंगे, लेकिन 20% मॉलिक्यूल्स उसमें नॉर एड्रेनलिन के होंगे। काम तकरीबन दोनों का सेम ही है। इन्हीं हार्मोन्स को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो आप एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कह सकते हैं। सो दिस मिक्सचर ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन और दिस मिक्सचर ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। और कलेक्टिवली जो ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये फाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज ये शरीर को तैयार करते हैं टू फेस द इमरजेंसी कंडीशंस, स्ट्रेस कंडीशंस। देखो, इंसान का शरीर जो है वो हमेशा एक ही कंडीशन में, एक ही स्टेट में नहीं रहता। और दिन भर में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम लोग अचानक स्ट्रेस कंडीशंस में चले जाते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में फियर है, पेन है, सॉरो है, एंगर है, जॉय है। उन स्ट्रेस कंडीशंस में हम लोग चले जाते हैं और उस वक्त अपने फियर को, अपने पेन को, अपने सॉरो को, अपने जॉय को ओवरकम करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इमीडिएट हमें एनर्जी की जरूरत रहती है। वो काम, यानी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशंस को फेस करने के लिए जो इमीडिएट एनर्जी चाहिए, वो मेडुला से आने वाले ये हार्मोन्स जो हैं वो देते हैं। जैसे अचानक इंसान कोई खुशी की बात जो है वो सुन लेता है, अचानक उसे कोई खुशखबरी मिल जाती है, तो जैसे ही उसे अचानक कोई खुशी की बात सुनाई देती है, उसे पता चलता है, तो अब उस इंसान को अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इमीडिएट एनर्जी चाहिए। और वो इमीडिएट एनर्जी जो है, इंस्टेंट एनर्जी जो है, उसे तभी मिलेगी जब मेडुला में से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की सिक्रीशन होगी। जैसे ही एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इंसान के ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो इससे इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, BMR जो है वो बढ़ जाता है इमीडिएटली, और जिससे अचानक इंसान के शरीर में इतनी एनर्जी निकल आती है कि वो अपनी खुशी को जाहिर कर सके। तो BMR को बढ़ा देता है ये हार्मोन। बॉडी के ब्रेन, मसल और हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है उसे इंक्रीज कर देता है ये हार्मोन, जिससे कि इंसान के शरीर की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है, और इंसान अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए वो उसको मिल जाती है। देसी जबान में कहें तो ये जोश दिलाने वाले हार्मोन हैं। जैसे इन हार्मोन्स की सिक्रीशन बॉडी के अंदर आ जाती है, इंसान का शरीर जो है वो जोश से भर जाता है। अब इस जोश की ज़रूरत हमें अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए भी है, कहीं डर जाएं तो अपने डर को ओवरकम करने के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल मान लीजिए किसी रस्सी से चुपचाप बंधा हुआ है, लेकिन अगर वो ही जानवर, रस्सी से बंधा हुआ जानवर, अपने सामने अचानक कोई डरावनी चीज देख लेता है, तो वो मेडुला से जब हार्मोन्स निकलते हैं, वो इतना डर के मारे जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इतना जोरदार झटका देता है कि मजबूत चेन को भी तोड़ के वहां से भाग सकता है। तो अपने फियर को ओवरकम करने की ताकत उसको इन हार्मोन से मिल रही है। इसी को हम लोग फाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के असर से हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होंगे? नंबर 1, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। नंबर 2,
मसल, हर्ट और ब्रेन की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इसी हार्मोन के असर से इंसान को क्यूटिस एंथ्रासिस, यानी जिसको हम रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं, वो इफेक्ट भी इसी से होता है। जो शरीर है, इसके जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स के अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इस हार्मोन के असर से, जिससे शरीर के बाल जो है वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो जिसे हम रोंगटे खड़े हो जाना या क्यूटिस एंथ्रासिस या बूज फ्लैश के नाम से जो है वो जानते हैं, वो चीज जो है वो भी इसी हार्मोन के इफेक्ट से जो है वो होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एड्रिनल ग्लैंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने लायक है वो ये कि अगर किसी इंसान के एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट हटा लिया जाए तो इससे उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी जिंदगी फिर भी चलेगी। बट कॉर्टिकल पार्ट रिमूव करने पे इंसान की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कॉर्टेक्स में से आने वाले हार्मोन जो हैं वो वाइटल हैं, जबकि मेडुला से आने वाले हार्मोन जो हैं वो वाइटल नहीं है। तो ये ग्लैंड जो है आप लोग तैयार करेंगे। देखो, डिसऑर्डर्स की जब बात आती है तो डिसऑर्डर तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे हैं, बट आप लोगों ने क्या करना है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि डिसऑर्डर कौन से करने हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो जो जो डिसऑर्डर आपके सिलेबस में है, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे, जो जो डिसऑर्डर आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपने कवर करने हैं। अब उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आप लोगों को ग्लैंड पढ़ाने के दौरान बीच बीच में बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हीं डिसऑर्डर्स का जिक्र कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। जैसे पिट्यूटरी पढ़ते वक्त हमने आपको जैंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली और डायबिटीज इंस्पाइडिस के बारे में समझाया था, तो वो आपके सिलेबस में था, तो उसको आपने वहाँ याद करना है। थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर जिसे ग्वाइटर कहते हैं वो आपके सिलेबस में है, तो वो आपको समझा दिया गया। ऐसे ही अब इसके बाद वाला ग्लैंड जो है पेनक्रियाज, उससे जुड़ा हुआ डायबिटीज मिलाइटिस डिसऑर्डर आपके सिलेबस में। तो जो जो डिसऑर्डर आपके सिलेबस में है वो आपको करवाए जा रहे हैं। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि कौन सा डिसऑर्डर सिलेबस में है कौन सा नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। इररिलेवेंट जो है जो सिलेबस में नहीं है वो वाले डिसऑर्डर करने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। बाकी नोट्स जो होते हैं आपके, नोट्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं, बट मेनली कंसंट्रेट आपने फोकस आपने उन्हीं चीज़ों पे करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई चीज़ें हैं। सो अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन अवर नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद फिर गोनैड्स है, और फिर आपका ये हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा।